और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का भी बड़ा बयान आया है राहुल गांधी के आरोपों पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। श्रुति चौधरी हरियाणा की कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि जिस सिस्टम में वो नेता विपक्ष बने उस पर सवाल न उठा। हरियाणा को लेकर जमीनी स्तर का राहुल गांधी को ज्ञान नहीं। हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं को हरवाया गया। हरियाणा में कांग्रेस के पास नेता और नीति नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ पिता और पुत्र का चेहरा है। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और सबूतों के साथ देश की जनता के सामने आए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा कैबिनेट की मंत्री श्रुति चौधरी हमारे साथ मौजूद है। मैम, जब से कांग्रेस की हार हरियाणा में हुई है, लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं और आज तो राहुल गांधी सबूतों के साथ सामने आए हैं। देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेसी है, भारत एक डेमोक्रेसी है और हम सब लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं, जिसके तहत वो भी आज एक बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं। वो लोकतंत्र के ही सिस्टम से उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है, लोगों ने दिया है, जिससे वो ये सब बातें कर रहे हैं। इसलिए उनको इतने गैर जिम्मेवार और बेतुके बयान नहीं देने चाहिए। वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और इसी सिस्टम के थ्रू वो बने हैं। और इस सिस्टम पे और लोगों के मतों पर इतना प्रश्न चिन्ह बार बार बेआधार बातें बोलनी, हरियाणा की जो उन्होंने बात करी उसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे जवाब देना चाहूँगी कि उनको बिल्कुल ज़मीनी तौर का ज्ञान ही नहीं है। अपने खुद के गिरबान में, अपनी खुद की पार्टी में उनको झांक के देखना चाहिए कि हरियाणा में क्या हुआ, किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन किया गया, किस तरीके से अंदरूनी तरीके से उनको हराया गया, किस तरीके के बयानबाजियां आई। आप एक ब्रिजेंद्र सिंह जो इनके एमएलए जो चुनाव लड़ा, कितना कम मार्जिन से, सबको पता है कि क्यों हारे। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, इनके पास ना तो हरियाणा में नेता बचे, ना नीति, सब कुछ बाबू बेटे के हाथ में सौंपने के बाद उनसे संज्ञान लेना चाहिए। अभी आप देखिएगा कि कितने अभी दादरी में इनके बड़े नेता गए थे और किस प्रकार से स्टेज के ऊपर लड़ाइयाँ हुई। वहाँ पे आरोप और प्रति आरोपों का सिलसिला जारी रहा। एक एक इनके खुद के नेताओं के आप बयान, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये भी नहीं कि कोई कार्यकर्ता कोई साधारण कार्यकर्ता बोल रहा हो। आप अभी हाल में देख लीजिए पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी का पूरा इंटरव्यू, उनमें वो सीधा उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है कांग्रेस और क्यों कांग्रेस ने अपने आप को हराया। आप शैलजा जी के साथ आप देख लीजिए कि किस तरीके से व्यवहार पूरे चुनाव में किया और आज भी किस प्रकार से उनको साइडलाइन किया गया है। बड़े बड़े नेताओं के साथ आप कैप्टन अजय यादव जी के बयान सुनते रहिए। तो अगर आपने ज़मीनी तौर पे पार्टी को ना तो संगठन दे पाए, 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए, निर्णय नहीं ले पाए, अपने आप को खुद इतना वीकन किया, इतना कमज़ोर किया, तो और फिर ये वहाँ पे खड़े होकर बेतुकी बातें करनी उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो क्या लगता है, क्योंकि वो तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सबूतों के साथ आ रहे हैं कि ब्राज़ील की एक मॉडल है जो कि राई विधानसभा में, यानी कि राई विधानसभा के अलावा भी 223 बार वो वोट कर चुकी है विधानसभा चुनाव में, सबूतों के साथ आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो ये सबूत हैं बेबुनियाद हैं या फिर ये सबूत जो हैं ये हकीकत में बदलेंगे? मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वो ज़मीन पे अगर भारत में ही उतर आए और देख लें कि क्यों कांग्रेस पार्टी गायब होती जा रही है और रीजनल पार्टीज़ कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर जगह अपने बलबूते पे कहीं भी नहीं खड़े हो पा रहे, तो उनको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। के लिए तो ये थी हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, जो कि वोट चोरी को लेकर बेबाकी से अपना जवाब रख रही थी। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।